उनका काम है बिल लाना, उनका काम ही है कि भाई हमारा मेजोरिटी है संसद में, राज्यसभा में, तो इसको लाकर किसी तरह से उलझाया जाए। और देश में जब नौजवान, हमारे युवा जब मांग करे रोजगार पर, तो उनको हिंदू मुस्लिम पर, मंदिर मस्जिद पर कैसे उलझा कर रखेंगे, ये मनसे के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। ये देश संविधान से चलता है, अगर उनका बस चले, भारतीय जनता पार्टी का बस चले ना पत्रकार महोदय, तो आप समझ लीजिए कि वो संविधान को भी खत्म कर देगा। वक्फ संशोधन बिल दोनों सदन से पास हो गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रही है। इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता रिजवान क्रांतिकारी हैं। रिजवान जी, हालांकि आपकी पार्टी की तरफ से स्टैंड क्लियर कर दिया गया है, आप क्या सोच रहे हैं जो ये दोनों सदन से पास हो गया वक्फ संशोधन बिल? अरे देखो, मुद्दों से भटकाने का एक बड़ा तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी रोजगार पर बात नहीं करेगा, राम मंदिर पर बात करेगा, बाबरी मस्जिद पर बात करेगा, हिंदू मुस्लिम पर बात करेगा, लेकिन आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं पत्रकार महोदय कि ये धरती शिबू सोरेन की धरती है, ये बिरसा की धरती है, विनोद बिहारी महतो की धरती है, नीलांबर पीताम्बर शेख भिखारी की धरती है। यहाँ वैसे नापाक सोच वालों का जो रास्ता होता है, उसको यहाँ के लोग बंद करने के लिए तैयार रहते हैं। आप अंग्रेज़ों की बात करेंगे तो उनके साथ भी हमारे लोगों ने मुकाबला किया था। हमने पार्टी ने हमारा स्टैंड किया है क्लियर, हमारे पार्टी की ओर से साफ स्टैंड क्लियर है कि भाई ये राज्य शिबू सोरेन का राज्य है और इस राज्य में मुख्यमंत्री पद के ऊपर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान हेमंत सोरेन जी विराजे हुए हैं। यहाँ कोई चांस नहीं है और कोई यहाँ पर उनका वक्फ का, चूँकि ये वक्फ है, वक्फ के माने होते हैं दान किया हुआ, ये हमारे लोगों के द्वारा दान किया हुआ ज़मीन है या वक्फ किया हुआ जो व्यवस्था है, उन पर यदि ये लोग सेंधमारी करना चाहेंगे तो इसको हम लोग बिल्कुल नाकाम करेंगे। यहाँ कोई उनका सोच हम लोग धरातल पर उतरने नहीं देंगे और इनके नापाक इरादों को हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। अच्छा, क्या लग रहा है क्यों इस बिल को संशोधित करके सदन में पास किया गया, क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे ही उलझाने का हमेशा से प्रयास रहा है ना। भारतीय जनता पार्टी से पहले पूछा जाए, उनके नेताओं से पूछा जाए कि आपने इस देश के विकास में अपने कितने योगदान को दिया। आपके बड़े बड़े नारे कहाँ चले गए, 15 लाख रुपए कहाँ चले गए, इतने इतने रोजगार पर जो आपने शुरुआती दौर पर जो बात किया था, उन रोजगारों पर कभी भी मूल्यांकन करना चाहिए। इनके नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मूल्यांकन करना चाहिए। मैं स्पष्ट जानता हूं और स्पष्ट मुझे इनका जो नीयत है वो साफ साफ दिखता है कि इंटीरियर को कैसे बचाया जाए। ये तो भाई चाहते ही हैं कि कैसे लूट के वो अडानी और अंबानी के झोली में कैसे पूरे भारत को दे दिया जाए। मुझे तो लगता है कि लोग कहीं ना कहीं भारत को बेचकर कहीं दूसरे देश में जाकर बस ना जाए। पत्रकार महोदय, ये डर लगता है, ये अंदेशा लगता है भारत में निवास करने वाले लोगों को। भारत के लोगों के अंदर कहीं ना कहीं अब डर पैदा होने लगा है कि ये लोग कहीं भारत को बेचकर विदेशों में जाकर बस ना जाए। जिस तरह से आपने देखा है कि विजय माल्या और बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो लोग कहीं ना कहीं भारत को छोड़कर दूसरे मुल्कों में जाकर बस चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब पूरे भारत के वासियों से, भारत के हमारे जो जनता है उनसे आपके चैनल के माध्यम से अपील करेंगे, चूंकि फॉलो अप द फॉलो अप एक बड़ा चैनल है, इनको सारे अगल बगल के पूरे देश के लोग देखते हैं। मैं अपील करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो सोच है, इन सोच को कम से कम मूल्यांकन कीजिए। और आप सोचिए कि जब देश की आज़ादी की बात आई थी तो उस वक्त भी हमारे लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने मिलकर एक बड़ा बिगुल फूका था और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा था। सबों का शहादत मिला है, इस मिट्टी में सबकी शहादत, सबकी कुर्बानी है। फिर आप कहते हो कि भाई ये भारत में वक्फ बोर्ड आना चाहिए, ये आना चाहिए। आपने देखा होगा किसान का भी जो एक आंदोलन चला था, किसान बिल भी पारित हुआ था, क्या धरातल पर उतर गया क्या? उनका काम है बिल लाना, उनका काम ही है कि भाई हमारा मेजोरिटी है संसद में, राज्यसभा में, तो इसको लाकर किसी तरह से उलझाया जाए, सिस्टम को बिल्कुल उलझा कर रखें। और देश में जब नौजवान, हमारे युवा जब मांग करे रोजगार पर, तो उनको हिंदू मुस्लिम पर, मंदिर मस्जिद पर कैसे उलझा कर रखेंगे, ये मनसे के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये राज्य हेमंत सोरेन की अगुवाई में चल रहा है। बिल्कुल शांतिपूर्ण रूप से इस राज्य के लोग हैं और आगे भी बेहतर रूप से हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में करेंगे। हमारे लोगों ने, हमारे पार्टी के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि एक छटाक भी जमीन हम लोग वक्त पर कोई इस पर बात नहीं करेंगे। ये जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नापाक सोच को हम लोग नाकाम करेंगे और उसके नापाक इरादों को नाकाम करने का काम। आपने किसान बिल का जिक्र किया, क्या लग रहा है कि ये जो अभी संशोधन हुआ बिल में और पास किया गया, क्या इसे भी किसान बिल की तरह वापस लेना पड़ेगा सरकार? बिल्कुल बिल्कुल, इस पर है उनके कह देने मात्र से ये देश संविधान से चलता है। अगर उनका बस चले, भारतीय जनता पार्टी का बस चले ना पत्रकार महोदय, तो आप समझ लीजिए कि वो संविधान को भी खत्म कर देगा। संविधान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने और उनके पूरे सहयोगी, पूरी टीम ने जो संविधान को, इस देश
को जो संविधान दिया है उनका बस चले तो संविधान को भी खत्म कर देगा। इनके नेता तो कहते हैं, मैंने कल रणधीर सिंह जी का एक मैं आपके चैनल में कहा था, आज तो विशेषकर अपील करेंगे कि रणधीर सिंह जी को समझना चाहिए कि यदि आप सारठ में इतना विकास किए रहते हैं, सारठ के लोगों के दिलों में यदि इतना मोहब्बत था तो आप हारते नहीं। मैं तो गया था सारठ में, कैंप किया था, आदरणीय हमारे पार्टी के नेताओं के द्वारा हमें भेजा गया था, हम गए थे अपनी पूरी टीम के साथ में। हमने कहा था कि यहां इस बार हेमंत सोरेन जी का सिक्का चलेगा और सारठ विधानसभा में हम लोगों ने ऐतिहासिक मतों से जीत हासिल किया और चुन्ना सिंह को विजय का हम लोग सेहरा बांधते हुए आए हैं। रणधीर सिंह आलाय बलाय बकता है, रणधीर सिंह की मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गई है कि एनआरसी लाएंगे, मुसलमानों को यहां ये करेंगे वो करेंगे, नफरतवादी नारों को ये भेजते हैं, नफरतवादी नारों को देने का काम करता है। ये देश और ये राज्य मोहब्बत से चलने वाला राज्य है, मोहब्बत के पैगाम को हम लोग देने का काम करते हैं और इस देश में भी अमन चैन के साथ मोहब्बत के पैगाम को हम लोग आम करने की तैयारी है। पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अब सिक्का बिल्कुल खत्म हो चुका है। 25 साल तक ये जो कह रहे हैं ना कि इस बार हम लोग तगड़ा मुख्यमंत्री लाएंगे भारतीय जनता पार्टी, इनका ख्वाब सिर्फ ख्वाब बनकर रहेगा और अभी 25 साल तक कोई वैकेंसी नहीं है। हेमंत सोरेन जी विराजे हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं और इन लोगों ने जो 17 साल 15 साल जो शासन किया है भारतीय जनता पार्टी, इन लोगों ने जो व्यवस्था को खराब करके रखा है, इसको जर्जर करके रखा है, आदरणीय हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में, झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन की अगुवाई में हम लोग एक बेहतर करेंगे और बिल्कुल राज्य को सुंदर बनाएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि संविधान को खतरा है, वो कह रहे हैं कि ये बिल लाकर मतलब डेमोक्रेटिक पहल किया गया है। अरे इन लोगों का ऐसा ही रहता है, इन लोगों का नारा भी ऐसे ही रहता है, इन लोगों का जो प्रायोजित तरीके से जो कैसे बातों को रखा जाए, कैसे यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित किया जाए, इन लोगों का यही तैयारी रहता है और इसी मंशे के साथ में लोग स्टेटमेंट भी देता है। इन लोगों के स्टेटमेंट को हम लोग बिल्कुल खारिज करते हैं और इस राज्य में, इस देश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान चलेगा। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में संविधान मुसलमान लेकर चलता है और जिस तरह से आपके चैनल के माध्यम से पत्रकार महोदय स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जिस तरह से देश की आजादी में हमारे उलमाओं ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने, सभी भाइयों ने मिलकर, आपने देखा होगा अभी जो रामनवमी पार हुआ, हमारे मुस्लिम भाइयों ने फूल पुष्प वर्षा किया है और एक भाईचारे का पैगाम दिया है और उन्होंने कहा है कि आप नफरत को फैलाते रहिए, मोहब्बत के बीज को भारत देश के मुसलमान और हिंदू भाई सब मिलकर और बोएंगे और मोहब्बत के पैगाम को आम करेंगे। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in